अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 मैटर हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सोल्यूशन और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले वो वीडियो देख ले। अब आज की भी हमारी वीडियो है बहुत ही मज़ेदार, कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के दरमियान में आपको पेपर में डिफरेंस आ सकता है। अब व्हाट इज़ कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन? तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट बता देती हूँ, इसकी आउटलाइन बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। अब बेटा एक तरफ आपके बीकर ले लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ख़ुद भी हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा मेरा मार्कर एंड हियर यू गो, ये मेरे पास रहा मार्कर, ठीक है। यहाँ पे एक बीकर है और एक मेरे पास ये बीकर है, ठीक है। अगर इसमें मैं इस वाले बीकर में मैं 20 ग्राम ऑफ अगर मेरे पास लेट सपोज इसमें वाटर है, ठीक है। 20 ग्राम में इसमें सोल्यूट के ऐड कर देती हूँ, ठीक है। वाटर के अंदर 80 ml लेट सपोज वाटर है एंड 20 ग्राम्स में सोल्यूट के इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ऑब्वियसली इसका जो है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज अगर मैंने इसके अंदर 20 जो है ग्राम सोल्यूट ऐड किया वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी मैं वाटर लेती हूँ और 20 ग्राम्स जो है सोल्यूट में इसमें भी डिज़ोल्व कर देती हूँ। दोनों जो हैं ईजीली जो हैं वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है, आफ्टर शेकिंग। तो इसके बाद मैं एक कलर लेती हूँ रेड कलर, ठीक है। वो मैं दोबारा से इसमें डालती हूँ एज अ सोल्यूट, ठीक है। रेड कलर में इसमें डालती हूँ 20 ग्राम्स, ठीक है। और जबकि मैं इसमें डाल रही हूँ इसके अंदर इस बीकर में मैं डालूँगी 30 ग्राम ऑफ रेड कलर। तो बेटा मुझे आप बताएं, इस बीकर में है 20 ग्राम्स, इस बीकर में है 20 ग्राम्स और इस बीकर में है 30 ग्राम्स। सो विच वन इज़ मोर कंसनट्रेटेड? तो बेसिकली बेटा याद रखें, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ापन। किस बीकर में ज़्यादा गाढ़ापन होगा? इसमें रेड कलर मैंने डाला है 20 ग्राम्स और इसमें मैंने डाला है 30 ग्राम्स। तो ऑब्वियसली जिसमें 30 ग्राम्स है वो वाला बीकर ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू 20 ग्राम्स वाले से। ऐसे ही ये 30 ग्राम्स वाला जो है वो ज़्यादा वो जो है कंसनट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा। तो आप ऐसे याद रख लें, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जो ज़्यादा जो है ना डार्क हो, डिज़ोल्व जिससे ज़्यादा जो है ना गाढ़ापन जिसमें हो। और डाइल्यूट का मतलब होता है जो कम गाढ़ा हो, ठीक है। तो इसमें से कंसनट्रेटेड ये है और डाइल्यूट ये है। तो बेटा आपने ये दोनों का जो है ना वो डिफरेंस याद रख लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका एक्सट्रैक्शन बताई है, इसकी आउटलाइन बताई है, ठीक है। हालांकि दोनों में मैंने रिलेटिव अमाउंट डाली थी, ठीक है। रेड कलर दोनों में डाला था, बस अमाउंट डिफरेंट थी। एक में 30 था और दूसरे में 20 ml था। तो 30 ml वाला ज़्यादा गाढ़ा है, दैट मीन्स ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। क्लियर है? और इनमें से डाइल्यूट कौन सा है मुझे बताएं ज़रा। येस 20, दैट वन, ठीक है, ये वाला जो कि कम जो गाढ़ा है, ठीक है। तो आपको होप सो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन का समझ आ गया होगा। अब इसमें से थोड़ी सी जो है हम लोग स्टडी कर लेते हैं। क्लियर? Okay, the solution are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solute present in them. ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हम कोई भी सॉल्यूशन है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है? किसकी बेस पे पता लगाएंगे? वेरी गुड, कि सोल्यूट जो है वो जितना प्रेजेंट होगा। अगर सोल्यूट ज़्यादा है, वो सोल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है, दैट मीन वो कंसनट्रेटेड है। अगर सोल्यूट कम है दैट मीन्स कि वो डाइल्यूट है। वेरी सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजोल्व सोल्यूट। ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी थी, होप्स आपको समझ आ गया होगा अब, ठीक है। जिसमें कम अमाउंट में सोल्यूट था दैट इज़ द डाइल्यूट सोल्यूशन, और जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ 30 ग्राम्स हमने डाला था यानी कि रेड कलर, वो जो था वो ज़्यादा गाढ़ा था, वो कंसनट्रेटेड था। और ये वाला कौन सा है? ये है हमारे पास डाइल्यूट, ये कंसनट्रेटेड, ये कंसनट्रेटेड और ये डाइल्यूट। सिंपल। अब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आर दोज विच कंटेन relative large amount of dissolved solute in the solution. For example, brine is a concentrated solution of common salt in water. ठीक है, तो अगर आप ब्राइन ज़्यादा डालेंगे, एडिशनल अमाउंट में ब्राइन ऐड करते जाएंगे तो सोल्यूट वो जो है वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज का जो ये टॉपिक है यहाँ तक ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग सोल्यूबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।